पेशेंट की आई की फोटोग्राफी और इंटीरियर ऑफ द आई की फोटोग्राफी पे भी डिपेंड करती है। मेरी रुचि हमेशा लाइट के इफेक्ट्स पे रही है। किसी वाइल्ड लाइफ एरिया में भी जाता हूँ, वो लोग वाइल्ड लाइफ की फोटो खींचते हैं और मैं हैबिटेट और लाइट इफेक्ट्स, तो मैंने फिर लाइका के रेंज फाइंडर कैमरा और एक ऑटोमेटिक कैमरा उठाया और लाइका से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। ये वीडियो मेरे लिहाज से जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो देखना आवश्यक है। इसमें पहले तो एक प्रोफाइल है एक फोटोग्राफर का, जो फोटोग्राफर है शोभित चावला। ये फोटोग्राफर है मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ वेटरेटिनल प्रकाश नेत्र केंद्र लखनऊ के। ये बहुत जाने माने नेत्र विशेषज्ञ हैं, आंखों के डॉक्टर हैं। लेकिन देखिए, आंखें और कैमरा का लेंस और कैमरा और आंखें, जो हमारे शरीर में जो कैमरा है वो आंख और दिमाग मिलके वही काम करता है जो कैमरा इक्विपमेंट करता है। तो एक ऐसा डॉक्टर जो आंखों की को ठीक रखता है, ये आंखों को मरम्मत रखता है, ये आंखों को दुरुस्त रखते हैं, और दूसरा उन आंखों से देश दुनिया को देखते कैसे हैं, ये दोनों चीजें उनकी देखनी है। उन आंखों से जो अपना कैमरा उपयोग करते हैं, कैमरा के पीछे जो उनकी आंख रहती है, तो क्या दिखाते हैं, तो हम देखते हैं। और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को सुनने हम जरूर। अधिक भीड़ एकत्रित व आकर्षित करने वाले मेले कुंभ, खासकर प्रयाग महाकुंभ पर एक पर चर्चा शुरू की जाए। हमारा प्रयास होगा कि सभी छायाकार, शौकिया, व्यवसायी अथवा समाचार संकलन से जुड़े लोग किस तरह फोटोग्राफर्स की अपनी भीड़ में अपनी तस्वीरों को सार्थक रूप से अलग पहचान के साथ प्रदर्शित कर सके। हमें इस चैनल के सब्सक्राइबर से मिलने वाले अनेकों फोन कॉल्स में इस बात की जानकारी मांगी जा रही थी कि कुंभ मेला विषयक मुख्य फोटोग्राफी सामग्री कब, किस तिथि को, किस समय लिया जाए। लोगों में इस बात की भी जिज्ञासा थी कि इस मेले में अधिकतम आकर्षण के बिंदु नागा साधु होते हैं क्या। ऐसा समझा जाता है कि नो साधु नो कुंभ। वहीं दूसरी तरफ न केवल अपने देश बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में से श्रद्धालु व दर्शक इस मेले में आते हैं, शिरकत करते हैं, जो बिना किसी निमंत्रण, बुलावा, विज्ञापन कुंभ मेले की भीड़ का हिस्सा भी बनते हैं। हम इन्हीं सभी जिज्ञासाओं को समाधान प्रस्तुत करने की कड़ी में कुंभ मेले से जुड़े महान संतों व ऐसे छायाकारों से रूबरू होंगे जिन्होंने अपने जीवन काल का एक लंबा समय कुंभ मेले में व्यतीत किया, वहां उस मेले में फोटोग्राफी में सारा समय लगाया। नागा साधुओं की ही तरह अनेकों ऐसे छायाकार भी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते कि वो कहां चले जाते हैं। वे कुंभ के अवसर पर प्रकट होते हैं और भीड़ में खो जाते हैं। हम इस कड़ी में ऐसे सभी फोटोग्राफर्स के अनुभव साझा करने जा रहे हैं। हमारे दर्शकों और हजारों सब्सक्राइबर से आग्रह है कि यदि कुंभ प्रयाग से संबंधित पूर्वजों के संस्मरण, चिट्ठियां, फोटोग्राफ या किसी प्रकार की कोई सूचना हो तो हमसे साझा जरूर करें, ताकि उन्हें इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं 40-45 साल से फोटोग्राफर हूँ, और जब मैं बहुत एक्टिव था शूट में, तो आप जैसे फोटोग्राफर्स, पिक्चर लवर्स के साथ मुलाकात के मौके नहीं मिले मुझे, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से फोटो जर्नलिस्ट था और उसी तरह की तस्वीरों को देखता था और उन्हीं लोगों से ज़्यादा मिलना होता था। इन दिनों जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है विभिन्न किस्म के अलग प्रोफेशन के लोग जो फोटोग्राफी में इतने गंभीर, इतना सीरियसली काम कर रहे हैं, उनके से मिलने का और उनके काम देखने का मौका मिला है। फोटोग्राफी के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, फोटोग्राफी एक स्ट्रेस बस्टर है। जब आपको टाइम मिले तो जब किसी का चीज का शौक हो तो आदमी टाइम निकाल ही लेता है। और मुझे फोटोग्राफी का शौक जब मैं स्कूल में था तब से हुआ। तो शुरू में मैं अपने आप फिल्म को धोता था और प्रिंट भी बनाता था। तो वो एरा था डिजिटल एरा के पहले का। फिर ये जर्नी आगे चलती गई और मेरी रुचि इसमें बढ़ती गई। मेरी रुचि हमेशा लाइट के इफेक्ट्स पे रही है, जैसे लैंडस्केप में लाइट का इफेक्ट,
स्ट्रीट फोटोग्राफी में लाइट का इफेक्ट, मॉन्यूमेंट्स में लाइट का इफेक्ट, ये 3 चीजें मैंने करी हैं। और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जिनको वाइल्ड लाइफ का इंटरेस्ट है, किसी वाइल्ड लाइफ एरिया में भी जाता हूँ, वो लोग वाइल्ड लाइफ की फोटो खींचते हैं और मैं हैबिटेट और लाइट इफेक्ट्स ऑन द लैंडस्केप जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट का है या वाइल्ड लाइफ पार्क का है, उसको खींचने में लीन रहता हूँ। लेंसेज ज्यादातर कौन सी यूज करते हैं? मैं ज्यादातर प्राइम लेंसेज यूज करता हूँ। मेरा फेवरेट लेंस है 28 mm का लेंस जो मैं लाइका पे लगाए रखता हूँ, और सोनी पे मैं वाइड लैंडस्केप्स में 28 मिलीमीटर लाइका से खींचता हूँ। जब मैं यूरोप में जाता हूँ जैसे लंदन, तो वहाँ के सबवे की लाइट इफेक्ट्स और लोगों के इफेक्ट्स और उसकी एक्टिविटीज ने मुझे काफी फैसिनेट किया है। तो मैं सबवे में जाता हूँ तो मैं कैंडिड फोटोग्राफी करता हूँ सबवे की एक्टिविटीज की। एक मुझे वो इंटरेस्ट करती है। और हर मॉन्यूमेंट जिसको मैं देखता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ कुछ लंदन सबवे की फोटोग्राफ्स दूंगा जो आप एंजॉय करेंगे देखना और अपने दर्शकों को दिखाना। दूसरा, मुझे मॉन्यूमेंट्स को एक डिफरेंट वे में पेश करने का शौक है। जैसे हमारा लोटस टेम्पल हुआ, आईफिल टावर हुआ, कुछ वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग चर्च हुए और कैथीड्रल्स जहां मैं गया हूं, उनको अपने नजरिए से डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट लाइट इफेक्ट और डिफरेंट फॉर्मेट से खींचने का मुझे शौक है। तो उसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। जैसे मैं वेट कर रहा था सबवे में और सामने आगे के प्लेटफॉर्म में 2 लोग और बैठे हुए थे। वहां लाइट इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, तो उसका मैं आपको स्ट्रीट इमेज ये दिखा रहा हूं। ये जब हम लोग स्पीति में आगे ऊपर जाते हैं तो एक की मॉनेस्ट्री पड़ती है। की मॉनेस्ट्री पे लाइट के इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग पे कुछ लाइट सनराइज और सनसेट के फोटो खींचे। मेरे पास उस समय अपने कैमरा पे 85 mm लेंस था और मेरा डिस्टेंस ज्यादा था, तो मैंने एक अपने कुलीग का 100-400 यूज किया। और विलेज है उसके ऊपर की मॉनेस्ट्री के ऊपर जाके वहां उसके अराउंड सनसेट के इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे। कुछ माउंटेन लाइट हो रही थी, कुछ माउंटेन, तो जैसे नेचर आपके अराउंड एक ड्रामा प्ले कर रहा है, जो आपके हृदय में फीलिंग्स वो एवोक करती है। उसको अगर आप कैप्चर कर पाएं और उस फोटोग्राफ में उसको रिफ्लेक्ट कर पाएं, वो फोटोग्राफी है। एक आर्टिस्ट जो बैठा है सड़क पे या एक जना जो बैठा है सड़क पे कुछ मदद मांग रहा है, उसकी सिचुएशन को अगर आप उस फोटोग्राफ से एक्सप्रेस कर सकें, या एक लैंडस्केप को देख के जो आपके मन में हर्ष हो रहा है उसको आप अगर उस फोटोग्राफ में ला सकें, वो असली फोटोग्राफी है। और एक अच्छी फोटो कैमरा में शुरू होती है, ना कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे, लाइटरूम या फोटोशॉप पे। जो इमेज एक बड़ा ऑर्डिनरी दिख रहा होता है या लैंडस्केप एक ऑर्डिनरी दिख रहा होता है, थोड़े से कॉम्पोजिशन से आप उसमें ड्रामा इन्वोक कर लेते हैं, आप उसमें ड्रामेटिक इफेक्ट ले आते हैं और प्रोमिनेंस ले आते हैं उन एलिमेंट्स में जहां आप चाहते हैं कि आपकी या आपके दर्शक की आंख जाके बैठे। ये एक कॉम्पोजिशन का सबसे अहम मुद्दा है मेरे। इट इज जस्ट वेरी मेडिटेटिव। आप पूरी तरह उसमें इमर्स हो जाते हैं और बाकी सबको भूल जाते हैं। एक कैमरा, आपकी आंख और वो इमेज, टोटल एक पूरा रोल हो जाता है, वही एक चीज रह जाती है। और जब आप शटर को प्रेस करते हैं वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। बहुत बढ़िया।